कई खोजों और आविष्कारों के इन वैज्ञानिक युग में विज्ञान ने पलक झपकते ही असंभव को संभव कर दिया है। अब यह अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। आज हम ऐसे ही कुछ अंधविश्वास पर एक त्वरित नज़र डालने जा रहे हैं। सूर्यास्त के बाद नाखून नहीं काटना। नेल क्लिपर्स में नुकीले किनारे होते हैं और अगर रोशनी पर्याप्त नहीं है तो आप खुद को चोट पहुंचाने के लिए बाध्य है। पुराने दिनों में जब भारत में बिजली नहीं थी और लोग ज़्यादातर अपने नाखून तीक्ष्ण वस्तुओं के साथ करते थे और इसीलिए लोगों को इसे दिन में करना पड़ता था, वह तर्क एक अंधविश्वास में बदल गया जिस पर लोग अब भी विश्वास करते हैं और अजीब व्याख्याओं के साथ इसका समर्थन करते हैं। यहाँ यह सब मन बनाम हृदय के बारे में है। आप क्या विश्वास करते हो? अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के बाद स्नान करें। पहले अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के बाद स्नान करना जरूरी था, लेकिन आज यह पहले की तरह नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस और अन्य घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण नहीं था। इसलिए वे स्नान करने की इस रस्म को लेकर आए ताकि खुद को मृत्यु शरीर से संक्रमण से बचाया जा सके। बाहर जाने से पहले दही और चीनी खाएं। कुछ नया और महत्वपूर्ण करने के लिए बाहर निकलने से पहले दही और चीनी खाना सौभाग्य माना जाता है क्योंकि दही के सेवन से पेट पर ठंडक पड़ती है और इसमें चीनी मिलाने से तुरंत ग्लूकोज मिलता है जो आपको आसान और सफल काम करे। यह संयोजन भारतीयों के लिए अपरिहार्य है और इसके सेवन को धीरे धीरे सौभाग्य से जोड़ा गया। कुछ खास दिनों में बाल न धोए और न ही काटे। कुछ दिनों जैसे मंगलवार या गुरुवार को बाल धोना या काटना अपशकुन माना जाता है, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि यह जल प्रबंधन प्रथाओं में से एक था और इसके अलावा उन दिनों नाइयों को उन दिनों छुट्टी मिलती थी, तो सिर्फ उन्हें छुट्टी देने के लिए लोग उन दिनों बाल नहीं काटते थे। तुलसी के पत्तों को निगले और चबाए नहीं। तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, निगलना चाहिए। इनके पीछे का विज्ञान यह है कि तुलसी के पत्तों में थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक होता है। इस प्रकार से इसे सीधे चबाने से दांतों का इनेमल का क्षरण हो सकता है। मासिक धर्म वाली महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। भारत जैसे देश में यह बहुत प्रचलित है और इसने कई अन्य अंधविश्वासों को जन्म दिया है। उस समय महिलाओं को रसोई, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें घर की किसी भी काम को करने की अनुमति नहीं थी। कारण यह है कि उस समय बहुत अधिक रक्त की कमी के कारण महिलाएं तुलनात्मक रूप से कमजोर माना जाती थी, इसलिए उन्हें पूरा आराम दिया जाता था। इसके अलावा भगवान की प्राचीन पत्थर की मूर्तियां वातावरण के साथ एक निश्चित संतुलन बनाए रखती है और यदि कोई गड़बड़ी होती है तो वे गिर सकते हैं। चूंकि महिलाएं इस अवधि के दौरान बहुत अधिक गर्मी छोड़ती है, इसलिए उन्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि इससे प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप मूर्तियों में दरारें आ सकती है। इंसान पर छिपकली का गिरना है अपशकुन। इसे अपशकुन बताया जाता है, लेकिन इससे पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि छिपकली खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने शरीर से जहरीले रसायन छोड़ती है और अगर यह मानव शरीर या भोजन पर गिरती है तो इसे दूषित करना लाजमी है। इसलिए किसी पर गिरने के बाद तुरंत स्नान किया जाता है। पीपल के वृक्षों में निवास करने वाले भूत। यह मिथिक आज भी कायम है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि पेड़ दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में इसका उल्टा होता है। इसलिए जब आप पेड़ के नीचे सोते हैं तो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आपको मुट्ठी में भारी और घुटन का एहसास करा सकता है, जो कि कुछ आत्माओं को वश में होने की भावना से जुड़ा होता है। बुरी नज़र से बचने के लिए करें नींबू और हरी मिर्च का इस्तेमाल। नींबू मिर्ची तड़का समाज के बीच आमतौर पर दिखाई देने वाले अंधविश्वासों में से एक है, जिसका उपयोग अक्सर नींबू और मिर्च के गुणों के कारण प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि वे दोनों अलग अलग विटामिनों से भरपूर होते हैं और कुछ अम्लीय गंध पैदा करते हैं जो कीड़ों को दूर रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने इसे समारोहों के दौरान एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, जो अब एक तड़का में बदल गया। फव्वारे और नदियों में सिक्के फेंकने से अच्छा होता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुद्राएं तांबे से बनी थी और तांबे के सिक्कों को नदियों में फेंककर हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया है कि वे शुद्ध पानी का सेवन कर रहे थे।
विज्ञान कहता है कि तांबे में रोगाणुरोधी गुण होते हैं और यह 99.9% संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार सकता है। हालांकि आज हम न तो तांबे के सिक्कों का उपयोग करते हैं और न ही हम सीधे नदी का पानी पीते हैं। यह विश्वास सौभाग्य से अधिक प्रदूषण लेकर आया है। आपका क्या राय है कमेंट्स में बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।